और इधर मोस्ट वांटेड आतंकी तहव्वुर राणा भारत आ गया, उसे घसीट कर लाया गया और ये भारत का मोस्ट वांटेड तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है। कल भारत में उसकी पहली रात एनआईए की सेल में थी और करवटें बदलता रहा। एनआईए के सवालों की लिस्ट तैयार है और लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। वो राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है जो पिछले 17 सालों से दफन है। हालांकि आतंकी तहव्वुर खौफ के साए में हर मिनट तिल तिल कर मर रहा है। 26/11 हमले का गुनाहगार आतंकी तहव्वुर राणा अमेरिकी जेल में सुकून से जी रहा था। शायद उसने सोचा नहीं होगा कि उसे भारत लौटना होगा, लेकिन मोदी सरकार की कूटनीति के आगे आखिरकार भारत उसे घसीट कर ले ही आया। उसकी पहली रात एनआईए ऑफिस की सेल में करवटें बदलते गुजरी। तहव्वुर जो बेखौफ अमेरिका की जेल में बंद था, अब उसका हर मिनट डर के साए में निकल रहा है। आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में ग्राउंड फ्लोर वाली सेल में रखा है, जो पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है। तहव्वुर राणा से दिन में 2 बार पूछताछ की जाएगी और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ही सारी पूछताछ हो रही है। पूछताछ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तहव्वुर राणा आईएसआई पाकिस्तान आर्मी के बीच के कनेक्शन को लेकर है। और इसी एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में तहव्वुर राणा की रात जो है वो कटी है। आपको बता दें कि जिस सेल में तहव्वुर राणा को रखा हुआ है वो 14 बाय 14 का एक कमरा है। हालांकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि तहव्वुर राणा को जिस 14 बाय 14 की सेल में रखा गया है वो डिजिटली लॉक सेल है और उस सेल के अंदर महज 12 लोग ही जा पाएंगे और ये 12 वो लोग हैं जो कि तहव्वुर राणा से लगातार इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो कर रहे हैं। तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण एक बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ मुंबई हमलों के पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और वो मोदी सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे के दौरान एक पोस्टर भी दिखाई दिया। पोस्टर में लिखा है, सब होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। यानी देश के लोग भी यही चाहते हैं कि ऐसे आतंकी के साथ ही उस गुनाह में उसका साथ देने वालों को सजा मिले। इधर वाराणसी के साथ मुंबई में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का धन्यवाद देने के लिए तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग हो रही है। मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी सरकार में यह चौथा प्रत्यर्पण है और इसलिए पोस्टर के जरिए कहा जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन तहव्वुर राणा की सेल कैसी है ये आपको दिखा रहा हूं। एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर यह सेल मौजूद है और सेल का साइज लगभग 14 बाय 14 का है। राणा की सेल पूरी तरह सीसीटीवी से लैस है और सेल में मल्टीपल लेयर डिजिटल सिक्योरिटी भी है। सेल के बाहर 24 घंटे गार्ड्स का पहरा रहता है। सेल में आतंकी जमीन पर ही इसका बिस्तर लगा हुआ है और अंदर ही बाथरूम मौजूद है। सेल के अंदर ही इसे खाना मिलेगा, बाकी चीजें मिलेंगी। यानी ये इस वक्त सेल में ही मौजूद है और यहीं इससे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन आतंकी तहव्वुर को अमेरिका से भारत घसीट कर लाया जा चुका है, प्रत्यर्पण हो चुका है। लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटा। कांग्रेस इस मुद्दे पर श्रेय ले रही है, तो अब उद्धव ठाकरे के नेता ने इसका राजनीतिकरण कर दिया है। संजय राउत का कहना है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले तहव्वुर राणा को फांसी दे दी जाएगी। 17 साल बाद आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। ऐसे में विपक्ष को चाहिए था कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार का साथ दे, सरकार की तारीफ करे, लेकिन विपक्ष में कभी इस पर श्रेय लेने की होड़ होती है तो कभी इसका राजनीतिकरण किया जाता है। संजय राउत ने तो इसे बिहार चुनाव से जोड़ दिया और कह दिया कि तहव्वुर राणा को चुनाव से पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी। यूबीटी पार्टी के नेता ये बात कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। ये तो उद्धव गुट के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं। कभी आतंकी राणा को वकील मुहैया कराने की बात कहती है तो कभी इसे यूपीए सरकार की कोशिश का नतीजा बताती है। हालांकि बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। This process began in 2009. It's taken a long time to actually extradite him to India. I compliment the External Affairs Ministry
and the intelligence agencies. There are many players who are involved in this. I remember in our time in the UPA, Minister Salman Khurshid and the Foreign Secretary Ranjan Mathai. 14 तक इनके सरकार थे, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ही टैक्टफुली हैंडल करके उनको लाया है। अभी क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं। वहीं मौलाना और धर्मगुरु मोदी सरकार की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार आतंकियों को चाहे जहां से ला सकती है और तहव्वुर को लाकर सजा दिलाने से पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। जितने भी आतंकवादी है दुनिया में जो हमारे मुल्क को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। और जो लोग दूसरे मुल्क में जाके पनाह लेते हैं, ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया बहुत छोटी है और जहाँ भी हिंदुस्तान की सरकार चाहेगी वहाँ से उनको ला सकते। 17 सालों से जो लोग उसमें मारे गए थे, उनके घरवाले भी और पूरा मुल्क भी इस बात का मुंतज़िर था कि जो लोग इस टेरर अटैक के असल जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको सज़ा दी जाएगी। आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ चल रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत राज और सच सामने आने बाकी है। अब आपको बताते हैं कितने दौर की पूछताछ होगी। पहले दौर में क्या होगा? पहला दौर में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आतंकी तहव्वुर राणा के परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरे दौर में 26/11 हमले को लेकर आतंकी से सवाल किए जाएंगे और फिर डायरी बनाई जाएगी। एक रोजाना पूछताछ की एक डायरी होगी जिसमें सब कुछ नोट किया जाएगा। आखिरी दौर में क्या होगा? पूछताछ के बाद बयान रिकॉर्ड में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह सकता है, मेडिकल टेस्ट हर 48 घंटे में आतंकी का किया जाएगा। इसके लिए एनआईए ने तैयारी की है और आतंकी की सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है ये भी जान लीजिए। पूछताछ से बचने के लिए आतंकी खुद को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए इसे सेल में रखा गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, एक तस्वीर अभी तक हमने आपको दिखाई है, आगे भी बताएंगे तहव्वुर राणा से पूछताछ में क्या सामने आता है।